नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पावर विद इन यू 111 पे। और आज का ये स्पेशल एपिसोड हनुमान जयंती के अवसर पे आपके लिए। इस एपिसोड में हम थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करेंगे। पहली बात तो आपको हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी की ऊर्जा, बल, बुद्धि आपके लाइफ में आपको हर मौके पे सपोर्ट करे। हनुमान जी का आशीर्वाद बना रहे और यही आशीर्वाद हम खुद को भी देते हैं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये हमारी जो सीरीज कुछ कही कुछ अनकही बातें, कुछ सुनी कुछ अनसुनी बातें, कुछ PWI फॉर्मूलाज, ये दिल से दिल की बातें हैं बस। तो दोस्तों, आज बात करेंगे उस पावर की जो हमारे भीतर सोई हुई है। हमारे हनुमान जी, हमारे श्री गणेश जी, हमारे शिव जी, हमारे कृष्ण जी, हमारे राम जी। तो दोस्तों, हनुमान जी सिर्फ एक नाम नहीं है, एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। मतलब ऊर्जा का एक प्रतीक है, एक प्रकाश है, एक एनर्जी है। अरे वो वायुपुत्र है ना। तो वायु क्या है? मतलब हमारी एक ब्रेथ में उनका वास है। वायु से तो हम चल रहे हैं, राइट? ऑक्सीजन, प्राणा। आगे सुनिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब हम सांस लेते हैं तब हम उस इन्फिनाइट एनर्जी से जुड़ते हैं। हनुमान जी के एनर्जी से जुड़ते हैं, वायु देवता से जुड़ते हैं। अब समझो कनेक्शन क्या है। वो राम, मतलब जो कि आपका आत्मा है। मैं हमेशा कहता हूं, वो शिव तत्व, राम तत्व आपके अंदर है, राइट? तो राम आपका आत्मा है और सीता आपका पीस। इन दोनों को मिलाने वाली जो शक्ति है, जो कनेक्शन है, वो क्या है? हमारे भीतर का माइंड जब तक भटकता है तब तक वो बंदर है। लेकिन वही माइंड जब राम 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 बजता है तो उसका फोकस जुड़ जाता है। तो वही माइंड हनुमान जी बन जाते हैं। समझ रहे हो? आपको याद आता है। और फिर आपको पता है हनुमान जी ने क्या किया था। तब समुद्र लांघना, कोई पहाड़ उठाना एक खेल बन जाता है। मतलब आपके लाइफ में कोई भी संकट आए, आप देख लोगे, बल, बुद्धि और वो करेज आप में आ जाता है। अब इन क्वालिटीज को कैसे उतारे? तो नंबर 1, फियरलेसनेस। सिंपल बात, सीधी बात, नो बकवास। डर को खा डालो, डर से डरो मत। कुछ नहीं होता। यहां पे एक ही फोर्स है, ओके, जो कि चेतन सत्ता, जो प्रेम से भरी है। प्रेम ही है, उससे ही ये सब चल रहा है। और उसमें जो डर है ना, जो हम मानते हैं, वो सही में है नहीं, वो ईगो की ट्रिक है। समझ रहे हो? सच में ऐसा कुछ नहीं है। सच में सत्य ही है, ब्लिस है, आनंद है। इसीलिए सत चित आनंद कहते हैं। तो पहला, फियरलेसनेस, डर को हटाओ। दूसरा, सेल्फलेस सर्विस। अभी मैंने कहा, जब मैं मरता है, मैं पूरा, मतलब क्या, ईगो आपका, जब ईगो पूरा शांत हो जाता है ना, आपको किसी दिखावे में पड़ना है, ना किसी को जज करना है, ना किसी से कंपीट करना है। आप जैसे हो, एकदम मस्त हो, आनंद में हो, प्रेम पूर्वक करुणा से रह रहे हो, ना खुद को तकलीफ दे रहे हो, ना दूसरों को दे रहे हो। मतलब आपको दूसरों में भी भगवान ही दिखता है। जो उसकी अंतरात्मा है वही आपकी अंतरात्मा है। और क्या है, सेम है ना। तो आप खुद को तकलीफ कैसे दोगे? तो बस जब मैं मरता है तभी गॉड जन्म लेता है। फिर वहां से आप देखना शुरू करोगे। तीसरी क्वालिटी, शक्ति और बुद्धि। सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग भी शार्प करो। बॉडी, माइंड, सोल लेवल गेम है ना ये दोस्तों। तीनों स्तर पे जाता है। शरीर को फिट रखना है, व्यायाम करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है। ये करोगे ना तो आपका दिमाग अपने आप शार्प होगा, विचार अपने आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि कनेक्टेड है ना सब का सब।
तो इससे आगे की क्वालिटीज कौन सी आना शुरू होगी? हनुमान जी ने लंका जलाई पर खुद के लिए कुछ नहीं लिया, राइट? तो वैसे ही आप डिटैचमेंट में रहोगे कि हाँ, आप आपका कर्तव्य कर्म कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रेम से संभाल रहे हो, आनंद में हो, डिटैचमेंट में हो। अटैचमेंट रखनी नहीं है किसकी। जैसे अटैचमेंट रखोगे, छोटी से छोटी कुछ भी, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो विचार आपको तकलीफ देगा। बात होती है ओनली 20%, लेकिन हमारा दिमाग उसे 80% कर देता है, क्योंकि ऐसी आदत पड़ी है। सिंपल बात। तो अभी थोड़ा हनुमान चालीसा का अर्थ समझते हैं और ये एपिसोड खत्म होगा। और ऐसे एपिसोड बीच बीच में आते रहते हैं दोस्तों। अगर मोबाइल की मेमोरी फुल नहीं है तो मैं वीडियो निकालता हूँ, बट अभी हम बस बैठे थे, थोड़ा झूमे, गुनगुनाए, थोड़ी एक्सरसाइज की, थोड़ी आरती की, हनुमान चालीसा लगाई, तो एक भाव उठा, तो लगा कि एक एपिसोड बना दो। या ऐसे लाइव एपिसोड्स आते रहते हैं। ऐसा बीच बीच में आपको स्टोरीज भी बताता रहता हूँ, ओके, कि क्या चल रहा है लाइफ में। आप भी बताया करें, आपके कमेंट बॉक्स में डाला करें, वहां पे डालोगे, यहाँ पे देख लूंगा मैं, हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम तत्व से सब जुड़े ही है। तो आप कैसे फील कर रहे हो अंदर से, दिखने पे फोकस ज़्यादा नहीं देना है, हाउ यू फील इनसाइड। यहाँ पे क्या होता है ना दोस्तों, हमारे स्टोर पे मैं हमेशा उनको पूछता हूँ कि यू लुकिंग गुड, यू फीलिंग गुड, मतलब तू अंदर से कैसा फील कर रहा है। अरे रो देते हैं सामने, क्योंकि ऐसा दिल से पूछने वाला कोई नहीं मिलता है ना। समाज में रह के हम खुद की बातें भी कभी कभी दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते, मतलब इतने हम शट डाउन हो चुके हैं, ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये तो बीमार है, कुछ ना कुछ आदत के मारे चल रहा है, बस दिन काट रहे हैं, सत्य रहा दूर। तो चलो हनुमान चालीसा समझ लेते हैं थोड़ी सी, और फिर यह एपिसोड एंड होगा। बैक टू द पॉइंट। निज मनु मुकुर सुधारी, अपने माइंड के आईने को साफ करो, एकदम साफ होना चाहिए, जैसा है वैसा प्योर दिखेगा। रोज की टेंशन, निगेटिविटी और कचरे को हटाओ। मैंने लास्ट एपिसोड में ही कहा था आपको, सब कचरा हटाओ। पहला घर का कचरा, फिर दिमाग का कचरा धीरे धीरे साफ होगा। क्लटर रखोगे ना तो मजा नहीं आएगा दोस्तों जीने में। जब कचरा सब साफ होगा, जब आईना साफ होगा, तभी तो भीतर बैठा राम दिखेगा। राम आपका आत्मा है, तो वो दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसे हनुमान चालीसा में कहा गया है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सिर्फ रटने से नहीं, अपने विचार, आपके थॉट्स, आपकी एक्शन, आपके वर्ड्स एक होने चाहिए दोस्तों। मतलब आपके विचार, आपका मन और आपके शब्द और आपकी एक्शन, ये सब बैलेंस में होने चाहिए। मन कुछ अलग ही सोच रहा है, आप कुछ अलग ही कर रहे हो, किसी के ऊपर गुस्सा हो रहे हो, किसी को डांट रहे हो, किसी से अपसेट हो, या कोई स्ट्रेस है, कोई फियर है, ये सब संकट ही है ना, और क्या है। ये एनर्जीज होती है, निगेटिव एनर्जीज, जिसे हनुमान जी हटा देते हैं। सीधी बात है। आज हनुमान जयंती पर दोस्तों, बाहर से ज्यादा अपने भीतर देखो, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। आप ही वो हनुमान जी की एनर्जी हो, बस अपनी शक्तियां भूल गए हो। इन कहानियों का गहरा अर्थ समझो। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, इसमें बहुत सारे गहरे डीप मैसेजेस है, जिसे अगर हमने समझ लिया तो तत्क्षण चीजें बदलना शुरू हो जाएगी। ऐसा ही होता है। तो उठो, जागो और अपने भीतर की वो अल्केमिस्ट एनर्जी, वो हनुमान एनर्जी, आपका आत्मा राम, कृष्ण, शिव, ये सब आपके अंदर ही बैठे हुए हैं एक एनर्जी के रूप में। तो उन्हें जगाओ और हर सांस में बोलो, जय श्री राम, जय हनुमान। राम जय जय राम, मैं तो राम जय जय राम, मैं तो राम ही नाम पुकारू। राम जय जय राम, मैं तो राम जय जय राम, मैं तो राम ही नाम पुकारू। ये चांट मैं हमेशा करता रहता हूँ। और हमारे दुए गुरु जी है गंगोत्री से, तो कभी कभी हम मंत्र जपा का क्लास उनके साथ लेते हैं। तो एक हनुमान जी का मंत्र हमें बड़ा पसंद है, उसका गहरा अर्थ है, अर्थ कभी बाद में बताएंगे, लेकिन अभी के लिए मंत्र सुन लो।
इसकी पोजीशन होती है एक अनुदात उदात स्वरित। तो जो आपका हाथ होता है वो ऐसा ऊपर नीचे होता है, तो वो एनर्जी आप लेते हो, क्योंकि एनर्जी कोड्स होते हैं, ये वाइब्रेशन होता है मंत्र जपा में। मैंने कहा है ये सब पिछले एपिसोड में, थोड़ा गहराई से सुनिए। मैं कुछ आपको समझा नहीं रहा हूँ, जैसा है वैसा बता रहा हूँ। देखिए आपको कितना पकड़ में आता है, सीधी बात। तो चलो मंत्र शुरू करते हैं। ओके। ओ अस्मे रुद्रा मेहना पर्वतासो रुद्राहथ ये भरहूतो सजोखाः जहास गुंसते स्तुवते धाई पज्रा इंद्रज्येष्ठा अस्मान् अवन्तु देवाः। ओम हनुमते नमः।